हेलो दोस्तों, शिक्षा विद्रूपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप टीआरई 4 के कैंडिडेट और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं टीआरई 1 में शिफ्ट 1 के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे उन सभी को कवर, उसके आंसर को समझेंगे, उसके अदर फैक्ट्स को भी जानेंगे, साथ ही में मोस्ट इम्पोर्टेंट समझेंगे एनसीईआरटी में वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट एनालाइज को समझने के बाद। अगर आप भी सिलेक्टेड स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग हम करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्युत विभव को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टमीटर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। किसी धनात्मक आवेश को हम अनंत से जब विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो किया गया कार्य हमारा विभव कहलाता है और विभव का ऐसा ही मात्रक आपका वोल्ट होता है। और ये एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया है, क्लास 10 चैप्टर 12, जिसका नाम है विभव, तो उसको कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पे मात्राएं बतानी है, सदिश मात्रा है या अदिश मात्रा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि की डेफिनेशन सुन लीजिए। वैसे भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी चाहिए होती है वो राशि सदिश राशि कहलाती है और उसके एग्जाम्पल है विस्थापन, त्वरण इत्यादि। इसी के साथ यहाँ पर टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र की एक इकाई है। टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। और ये पूछा गया था क्लास 10 का चैप्टर 12 है, चुंबकत्व के लिए विद्युत धारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति पृथ्वी पर जो अधिक भार है किस स्थिति में धकेल सकता है। और इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब व्यक्ति खड़ा होता है तो वो अधिक स्थिति में उसको धकेल सकता है, मतलब ज़्यादा दबाव लगाकर ज़्यादा दूरी तक उसको ले जाते हैं। और ये पूछा गया था हमारी चैप्टर जो है 9 क्लास 10 बल तथा गति से। तो बल और गति के नियम भी पढ़ लीजिए, जिसमें न्यूटन का लॉ भी आता है और पिछली बार न्यूटन के लॉ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंगनी। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपवर्तित होता है, यही कारण है। उसी के साथ बैंगनी रंग की प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और बैंगनी रंग में जो आवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। बैंगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोने किनारे पर प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकालना और अधिक मात्रा में मुड़ने के कारण ये बनता है। और ये पूछा गया था क्लास 10 का चैप्टर है 12 प्रकाश, अपवर्तन और परावर्तन। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी तेल की सतह पर क्या होगी, बढ़ेगी, गिरेगी, वैसी रहेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गिरेगी। और इसका कारण है पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रित प्रकृति के पदार्थ, मतलब दोनों कंप्लीटली मिश्र नहीं होते हैं एक दूसरे में, फिर भी बर्फ के टुकड़ा ठोस अवस्था में रहता है और मिट्टी तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार के 1/4 भाग में तेल को विस्थापित कर देती है, जिससे पहले तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने पर पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को अवांछित कर देता है और सतह क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब ये पूछा गया था क्लास 9 का चैप्टर 12 है और जिसका नाम है पदार्थ की प्रकृति और शुद्ध पदार्थ, मतलब चैप्टर 1 और 2 से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो ब्लड प्लाज्मा होता है ह्यूमन बॉडी का, उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। और इसका स्केल 0 से 14 पर होता है, जिसमें 0 से 7 पर अम्लीय अवस्था होती है, 7 पर ये उदासीन होता है, 7 से 14 तक ये क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10 का 2 चैप्टर, जिसका नाम अम्ल, क्षार और लवण है। तो उस चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। और इसका जो सही आंसर होता है, काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है, क्योंकि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग ये भी 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इस छवि को रेटिना पे बनाने के लिए हमें फोकस दूरी
या लंबाई हमें 2 सेंटीमीटर चाहिए होती है। और ये क्लास 10th का 16 चैप्टर है जिसका नाम प्रकाश है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर बनता है। क्योंकि जो यहाँ पर शुष्क बुझे चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 प्लस, जब इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है तो ये बन जाता है CaOCl2 और वाटर रिलीज करता है। और ये जो NCERT में क्लास 10th का 2 चैप्टर है, जिसमें इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवणता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माता पिता से संतान में लक्ष्यों को पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और ये अनुवांशिकता चैप्टर है और ये इसका आंसर भी हो जाएगा अनुवांशिकता, क्योंकि माता पिता के जो लक्षण होते हैं संतानों में जीन द्वारा जाए जाते हैं और एक अनुवांशिकता लक्षण होते हैं। इसका नाम है जीवन की परिभाषा और विचारार्थ या अनुवांशिकता, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान देने वाली बात कौन सी? ऑप्शन बी, विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम के सत्यापन के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वो अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, इसलिए फॉर्मूला बनता है V=RI। डायरेक्ट आपको यहाँ पर TRE 3 में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था और ये हमारा NCERT के अंदर क्लास 10th का 12 चैप्टर है जिसका नाम विद्युत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोहे के बरूदे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है Fe+2HCl, यहाँ पर FeCl2 और H2 बनेगा जिसका नाम आयरन क्लोराइड है। NCERT बुक में ये चैप्टर जानना है तो क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़िएगा जिसका नाम आपका रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है जल प्रबंधन से क्वेश्चन आता है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। NCERT के अंदर क्लास 7 का चैप्टर 9 है जिसका नाम है जल प्रबंधन। के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, ऐसा क्यों? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन जो पूछा गया है NCERT की क्लास 10th का चैप्टर 1 ही है जिसका नाम आपका रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय महिलाओं के ग्रंथियों के एक जोड़ी होता है जो महिला लक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय का प्रमुख कार्य डिम का निर्माण करना है, एस्ट्रोजन का निर्माण करना है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाना है, फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरीज का निर्माण करना अंडाशय का कार्य होता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 10th का चैप्टर 8 है शरीर में नियंत्रण। ई सीरीज मैंने ली थी, उसके अंदर इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी के साथ सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और NCERT बुक के अंदर क्लास 10 का चैप्टर 2 है जिसका नाम अम्ल क्षार तथा लवण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या होता है? और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, प्राणी के पाचन और मुख्य आंत में ये पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है। और ये मुझे क्वेश्चन देखने के लिए मिला चैप्टर नंबर तो 10 है और क्लास 12 का जिसका नाम है रसायन व जीवन। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आज हमने कंप्लीट किया TRE 1 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को, और जाना NCERT में कौन सी क्लास का कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जिससे आप उन चैप्टर को उन क्लास की NCERT बुक को पढ़कर आने वाले सभी साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको। तो आज का ये साइंस का सेट कंप्लीट हुआ। आने वाली वीडियो में हम इसी तरह से अलग सब्जेक्ट का ऐसे सेट कंप्लीट करेंगे और जानेंगे NCERT में वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से चैप्टर के हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इसी तरह से NCERT को पढ़ना है और सारे टॉपिकों को अच्छा कवर करना है, समझना है कि BPSC कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो शिक्षा विद चैनल
आपकी इसमें काफ़ी मदद करने वाला है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट आए थे जिसमें मैंने 100+ स्कोर लिखा था। तो दोस्तों मैंने उसमें झूठ नहीं बोला है, मेरे 100+ स्कोर है बट 150 के अंदर से। तो उस चीज़ को भी याद रखिएगा, हर कोई झूठ नहीं बोलता है। अगर आपसे कुछ बोला जा रहा है तो किसी चीज़ पे बोला जा रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।